अब हम लोग कर लेते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर ये है 10 हमारा। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करते हैं उसमें 5 मैथ के सवाल होते हैं और 2 ग्राफ से रिलेटेड होते हैं। वो ग्राफ होते हैं या टेबल होते हैं या पाई चार्ट होता है, किसी भी एक तरह का आ सकता है जो आपके एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं। अब आइए हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखिए क्या है, कड़ी में क्वेश्चन मार्क है, बटे में 3136 है, बराबर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है हमारे पास, पहला है 788, दूसरा है 748, तीसरा है 784, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब आइए हम अपने सवाल को हल करते हैं। जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे x लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कड़ी में x/3136 बराबर में 1/2। जब करड़ी हटाएंगे तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो x/3136 बराबर 1/4। 4 से इसको घटाएंगे तो 4 से 28, बचा 2 तो 23, बचा 3 तो 33, तो 4 8 32, बचा 1 तो 16, 4 4 16, तो x बराबर 784। 784 से 1 में गुणा होगा तो x का मान आया 784, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड। पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अब हम कर लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। 4 ऑप्शन है, पहला है 5/21, दूसरा है 4/21, तीसरा है 2/21, चौथा है 1/21। आइए करते हैं इसको भी हल। 5/14 में से मान लेते हैं कि x घटाने पर 7/42 हो जाएगा। अब x को उधर भेजेंगे, 7/42 को इधर, तो क्या होगा, x बराबर 5/14 माइनस 7/42। 7/42 आएगा तो घट जाएगा, x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर लसम में 42, ये 14 थे तो 5 15 माइनस में 7, 15 में 7 जाएगा, 8/42, 2 से कटेगा तो 4/21, तो 4/21 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन है। तो हमारे क्वेश्चन का दूसरे का भी सही हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। अब हम लोग हल कर लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा? पहला ऑप्शन है 516, दूसरा है 430, तीसरा है 960, चौथा है 860। तो देखिए ऐसे सवालों को हल कैसे करते हैं, ये देखिए 50 का 860% प्लस 860 का 50%। ये जो परसेंट है ये तो इसके पास लिखे या इसके पास, कोई अंतर नहीं पड़ता, तो हम लोग इसके पास लिख देते हैं। 50% का 860 प्लस 860 का 50%। अब जो इसमें से 860 बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 860 ब्रैकेट में बचेगा 50% प्लस 50%। 860 का क्या हो जाएगा, 860 का 100%, कितना हो जाएगा, 860 ही हो जाएगा। 860 का 100%, तो ये हो जाएगा हमारा 860। आप परसेंटेज यहाँ पर लिखिए या यहाँ पर लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। और जब दोनों जगह पे ही 860 का 50% हो जाएगा तो 860 कॉमन ले लीजिए, 50% और 50% 100%। 100% का मान हुआ कि जो मान दिया हुआ है वह खुद हो जाएगा। तो तीसरे का हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं चौथे प्रश्न को। अब हम लोग कर लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, एक नाव के 10 नाविकों में से 56 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविकों का भार कितना होगा? कितने की वृद्धि हो रही है? 800 ग्राम के। 56 केजी के जाने के बाद कोई नया व्यक्ति आ रहा है जिसके में 800 ग्राम की वृद्धि हो रहा जा रही है औसत में। 800 ग्राम की वृद्धि कितने व्यक्ति हैं? 10। 800 गुणे 10 कर दीजिए, ये 0.800 केजी, तो कितना हो जाएगा, 8 केजी। 8 केजी हो जाएगा। 8 केजी का औसत में वजन उस व्यक्ति का ज्यादा होगा गए हुए व्यक्ति से, तो 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 64। तो यही हमारा द्रव्यमान हो जाएगा नए व्यक्ति का। तो पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप लोग यदि अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे तो हम
इसमें भी आपको एक से एक ट्रिक बताएंगे जिससे देखते ही आंसर आ जाएगा। देखिए 800 ग्राम था ना, तो 800 गुणे 10 मतलब 8 केजी। 8 केजी 56 में जोड़ दीजिए 64। इतने बड़े क्वेश्चंस को भी आपको कलम और कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्टली इसका आंसर देंगे। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 5वें प्रश्न को। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 5th नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि हितेश 40 वर्ष का है तथा रोनी 60 वर्ष की है, तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। तो जब क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप प्रयास कीजिएगा कि विकल्प से ही हल कीजिएगा, और विकल्प से ही सबसे कम समय लगता है। देखिए एक है 40 का, एक है 60 का। पहला ऑप्शन से जाएंगे, 5 घटाएंगे तो ये 35, ये 55, तो ये बहुत ज्यादा का रेशियो हो जाएगा। 7 11 का रेशियो हो जाएगा, तो गड़बड़ हो गया। अब 20 वर्ष घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40, ये 1:2 का हो जाएगा, गड़बड़ हो गया। अब 10 वर्ष घटाएंगे तो या 30 या 50, तो डायरेक्टली हो जाएगा 3:5। यही हमें लाना था, तो कितना आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। आप लोग ऐसे भी डायरेक्टली, हमने तो समझाना था इसलिए एक एक विकल्प लेके चले, नहीं तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि 40 में से 10 घटाएंगे तो 30, 60 में से 10 घटाएंगे तो 50, मतलब 3:5 पे 5वें का कौन सा ऑप्शन सही, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये हमने मैथ के 5 प्रश्न कर लिए। अब हम लोगों को हल करना है ग्राफ, तो आइए हम अपना पहला ग्राफ देखते हैं। आइए अब हम अपने पहले ग्राफ को देखते हैं। देखिए क्या है, इसमें 5 कंपनियां दी हुई है, ABCDE 5 कंपनियां हैं। इसमें जो भरा हुआ कॉलम है वो मांग है टनों में, जो खाली कॉलम है वो उत्पादन है टनों में। देखिए ए कंपनी की मांग कितनी की है, 3000 की, उत्पादन कितनी है 1500। बी कंपनी की मांग कितने की है 600, उत्पादन कितनी है तो 1800। सी की मांग कितनी है 2400, उत्पादन कितना है 900। डी की मांग है 1200, उत्पादन है 2700। ई की मांग है 3300, उत्पादन है 1500। इसी पे हम लोगों का क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन। 5 हम लोगों ने कर लिया है। 5 क्वेश्चन इस ग्राफ पे आएंगे, उनको भी हल करना है। अब आइए हम अपने 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं इसी ग्राफ के आधार पे। क्या है, तो कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग के कितने प्रतिशत थी। कंपनी बी की मांग कितने थी, तो कंपनी बी की मांग 600 थी। कंपनी सी की मांग के कितने प्रतिशत होगी, तो सी की मांग कितनी थी 2400। तो 2400 का 600 कितना प्रतिशत है, तो ये 600 से 4 बार, 4 से ये 25 बार, तो कितना है 25%। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो 6 क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 6वें का बी सही था। अब हम लोग कर लेते हैं अपना 7th नंबर प्रश्न। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 7th प्रश्न को। देखिए क्या है, उत्पादन से अधिक मांग तथा मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या का पारस्परिक अनुपात क्या होगा। क्या है, उत्पादन से अधिक मांग, देखते हैं कितने में है। उत्पादन से अधिक मांग मतलब ये वाले से बड़ा हो, कलर वाला ग्राफ। तो कौन बड़ा है, ए में अधिक है 1, फिर से कहाँ अधिक है 2, फिर से कहाँ अधिक है 3, तो 3 कुछ होगा। 3 किस में है, तो सी नंबर ऑप्शन में है, तो 3:2 होगा। तो हमारा 7वें का सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। जब आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 8वें प्रश्न को। अब हम अपने 8वें प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए क्या है, 5 कंपनियों की समेकित औसत मांग और समेकित औसत उत्पादन टनों में कितना होगा। समेकित औसत मांग और समेकित औसत उत्पादन मतलब सबका उत्पादन निकालना है और उन दोनों का अंतर कर देना है, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए सबसे पहले हम मांग का औसत निकालते हैं। पहली बार मांग कितना है, तो 3000, उसके बाद मांग कितना है, तो 600, उसके बाद 2400, उसके बाद 1200, उसके बाद 3300। इन सबको जोड़ दिया जाएगा, 0, फिर 0, 6 4 10 2 12 का 6 4 10 2 12 3 15 का 5, 1 लगा हासिल, तो 3 1 4 1 5 2 7 3 10। 10,500 में जब 5 से भागा देंगे तो आएगा 2100। पहले कंपनी का कितना आया 2100। अब दूसरे वाले को हल करते हैं, मतलब उत्पादन को हल करते हैं। मांग का औसत आया 2100, अब उत्पादन का औसत निकालते हैं। तो पहली बार 1500, फिर 1800, फिर 900, फिर 2700, फिर 1500। जोड़ेंगे तो ये 0, ये 0, 8 5 13, 13 7 20 5 25 9 34 का 4, 3 लगा हासिल, 3 1 4 1 5 2 7 1 8, 8400 डिवाइड बाई 5,
तो 5 एकम 5 बचा 3 तो 34, 5 छः 30, 1600 आया 80। इसका औसत 2100, इसका औसत 1680। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 से 0 जाएगा 0, 10 से 8 जाएगा 2, बचा यहाँ पर 0। तो फिर 10 में से 6 जा 4, यहाँ पर बचा 1, 1 में से 1 जाए 0। तो कितना हमारा आंसर होगा, 420। तो ऑप्शन नंबर डी, 8वें का कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, 8वें का डी सही हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं अपना 9th नंबर प्रश्न को। अब हम अपने 9th नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। ये देखते हैं क्या, कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन का कितने गुना है। कंपनी डी में उत्पादन कितना है, उत्पादन मतलब खाली वाला, डी मतलब 2700। तो 2700 आ गया। अब क्या है, कंपनी ए के उत्पादन का कितने गुना है। कंपनी ए का उत्पादन कितना है, तो 1500। अब 1500 से 27 कितने गुना है, तो कैसे हल होगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 से 5 बार, 3 से 9 बार, कितना आया 9/5। 9/5 का मतलब 5 से 9 में भागा देंगे तो 1 बार जाएगा, 4 बचेगा तो 40, तो 5/40, 1.8। मतलब 9th नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट अच्छे लग रहे होंगे। जब अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाता है, क्योंकि हम डेली बाय डेली ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे, जिससे आपका जब पेपर देने जाएंगे तो पहले से ही आप सब कुछ जानते होंगे, पहले से ही ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट सब कुछ देखे होंगे, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आइए इस ग्राफ के लास्ट सवाल मतलब 10 नंबर प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। आइए हम देखते हैं अपने 10 नंबर प्रश्न को। क्या है, कंपनी ए और कंपनी डी के उत्पादन में क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है हमारा 9:5, जो बी नंबर ऑप्शन है हमारा 5:9, और जो सी नंबर ऑप्शन है 7:9, और जो डी नंबर ऑप्शन है 8:3। ये रहे हमारे 4 ऑप्शन। कंपनी ए का उत्पादन कितना है, कंपनी ए का उत्पादन 3000, यहाँ पे लिखिए 3000 अनुपात कंपनी डी के उत्पादन में। कंपनी डी का उत्पादन कितना है, तो 2700। ये देखिए कंपनी ए का उत्पादन, कंपनी ए का उत्पादन मतलब खाली वाला, तो 1500 रेशियो कंपनी डी का उत्पादन मतलब खाली वाला मतलब 2700। ये 0 से 0 कैंसिल, 3 5 15, 3 9 27, तो कितना हो जाएगा 5:9। कौन सा ऑप्शन सही, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वें का कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोगों ने इस ग्राफ को कंप्लीटली हल कर चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अपने अगले ग्राफ को। देखिए यह है हमारा नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट पाई चार्ट। इसमें क्या दिया हुआ, एक सर्कल है, उसमें कई सारे एंगल में बटे हुए भाग हैं। कुल खर्च कितना हो रहा है, 5,40,000। इसमें से अब अलग अलग पदार्थों पे खर्च हो रहा है। इमारती लकड़ी पर कितना खर्च हो रहा है, तो 90 डिग्री के बराबर। मजदूरी पे कितना हो रहा है, तो 100 डिग्री के बराबर। इस्पात पर कितना हो रहा है, तो 45 डिग्री के बराबर। ईंटे पे कितना हो रहा है, नहीं दिया है। सीमेंट पर कितना हो रहा है, 75 डिग्री के बराबर। सबसे पहले हम ईंट का निकाल लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ को हल कर लेते हैं, उसके बाद से हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए इसमें ईंट का कितना होगा, तो ईंट का कैसे निकलेगा, तो एक सर्कल में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। तो देखिए 360, अब माइनस में क्या हो जाएगा, बाकी सबको जोड़ दो, 45 प्लस 100 प्लस 75 प्लस 90। 5 है, 1 2 3 4 5, 4 दिया हुआ, 1 नहीं दिया है, तो 360 माइनस में। अब देखिए 100 प्लस 45 145, और 75 145 प्लस 50 70, 220 220 90 310, तो कितना आया 50। ईंट का कितना आया 50 डिग्री, तो ईंट वाले में लिख दीजिए 50 डिग्री। अब देखिए अब क्या करना है हमें, तो ईंट का निकाल लिए। अब देखिए टोटल खर्च कितना हो रहा है, 5,40,000। तो सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री पे खर्च निकाल लेते हैं। जो 5,40,000 है ये कितने पर है, तो 360 डिग्री पर। अब ये 0 से 0, 18 दूनी 36, 18 3 54, 3000, फिर 2 से घटाएंगे तो 1500। 1 डिग्री पे कितना हो रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 डिग्री मतलब 1500 रुपए हो रहा है 1 डिग्री पे।
अब पूरे क्वेश्चन हम लोगों के खत्म हो जाएंगे, हल कर लेंगे। बाकी सवालों को मात्र 2-3 मिनट लगेंगे। सबसे पहले हमने जो ग्राफ जो फिगर दिया हुआ था उसी फिगर को हल कर लिए, पाई चार्ट को। अब इस पे आधारित प्रश्नों को हम लोग सेकंडों में मिनटों में हल कर लेंगे। देखिए सीमेंट पर किया गया खर्च कितना है, सीमेंट पर कितना है 75 डिग्री। 75 डिग्री, 1 डिग्री का मान कितना है तो गुणे 1500 कर दीजिए। इसमें 75 डिग्री है तो 75 गुणे 1500 तो कितना आएगा 0 0 15 5 75 का 5 7 लगा 80 15 7 105 7 112 तो 11 25 00। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न को। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, सबसे ज्यादा खर्च कीमत कौन सी है। सबसे ज्यादा खर्च कीमत मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा डिग्री उसके पास सबसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तो किसके पास है सबसे बड़ा भाग यही है 100 डिग्री। 100 डिग्री मतलब मजदूरी, मजदूरी मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो 12वें का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 12वें का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं अपना 13वें नंबर प्रश्न को। अब हम कर लेते हैं अपने 13वें नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, कुल खर्च का कितना प्रतिशत इस्पात और सीमेंट पर खर्च हुआ है। इस्पात और सीमेंट, इस्पात पर कितना है 45, सीमेंट पर कितना है 75। 45 75 को जोड़ेंगे तो आएगा 120, टोटल कितना होता है 360। तो गुणे में 100 कर दीजिए। देखिए 120 से ये 3 बार और 100/3 का मतलब क्या होता है 33.1/3%। तो 33.1/3% हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया, आप एंगल से ही निकाल सकते हो। दूसरा तरीका टाइम लगेगा इसलिए हमने यही तरीका बताया। दूसरे तरीके को भी देख लीजिए। देखिए कुछ लोग ऐसे करेंगे कि 75 और 45 कितना हुआ 120, तब 120 में कितना खर्च हुआ तो 1 डिग्री का मान हम लोगों ने निकाल रखा था 1500, तो गुणे होगा 1500। अब ये 1 2 3 आ जाएंगे 12 15 180, मतलब 1,80,000 रुपए केवल सीमेंट और इस्पात पर खर्च हो रहे हैं। कुल कितना है 5,40,000, तो 5,40,000 गुणे में 100। यहाँ भी 1 2 3 4 1 2 3 4 18 3 54 मतलब 100/3। 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%। सेम वही आया, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है इसीलिए हमने इससे बेसिक बताया था कि 75 45 मतलब 120, टोटल कितना होता है 308 360। 360 के 120 कौन सा हिस्सा है 1/3। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। तो ये हम लोगों का 13 नंबर सवाल कंप्लीट हल हो चुका है। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न को। अब हम कर लेते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या दिया है, ईंटों पर किया गया खर्च इमारती लकड़ी पर किए गए खर्च से कितना कम है। ईंटों पर कितना खर्च हुआ है 50, इमारती लकड़ी पे कितना 90, तो 90 से कितना कम है 40। 90 - 50 मतलब कितना कम है 40। 40 का मतलब कितना रुपए हो गया तो 40 गुणे 1500। 40 गुणे 1500 1 2 3 0 और 15 चौके 60 मतलब 406 के आगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नहीं तो आप लोग ऐसे निकालेंगे कि 90 का मतलब 90 गुणे 1500 तो आएगा यहाँ पे 1 3 5 1 2 3 1,35,000 आएगा। फिर 50 का निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 75,000 और फिर घटाओगे तो 60,000। तो ये वाला तरीका गलत होता है, इस तरीके से आपका टाइम लगेगा। ये वाला तरीका इजी होता है, आप लोग इसे बिना हल किए हुए भी मार सकते थे विकल्प नंबर सही। 90 में से 50 जाए 40, 40 गुणे 15 मतलब 15 चौके 60 और 3 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा 14 का सी सही हो जाएगा। आप लोग 60 तरीके से करेंगे उतना ही आपका समय बचेगा। अब हम लोग कर लेते हैं आज का लास्ट सवाल और इस ग्राफ का भी लास्ट सवाल, 15 नंबर सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 15 नंबर सवाल को। देखिए क्या है, ईंटों पर किया गया खर्च कितना। हमारा जो ग्राफ दिया था इसमें ईंटों का नहीं दिया था, ये वाला नहीं दिया था। हमने ईंटों का ये परसेंटेज भी निकाला हल करके। ये जो 1 डिग्री बराबर 1500 रुपए निकाला, ये भी हम लोगों ने हल करके निकाला है। दिया हुआ कितना था तो ये सब दिया हुआ था, ईंट का परसेंटेज नहीं दिया हुआ था और ये नहीं दिया था। कुल खर्च 5,40,000 दिया था। अब देखिए ईंटों पर किया गया खर्च कितना है, कितना डिग्री है 50 डिग्री। 1 डिग्री का मान कितना है 1500, तो गुणे 1500। अब देखिए 1 2 3 तो 1 2 3 0 लगा दीजिए। 15 5 75 तो 75,000 मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
जब आपको ऐसा पाई चार्ट मिले तो क्या करना है, सबसे पहले इसमें सभी डाटा को भर देना है। उसके बाद से देखना है कि 360 डिग्री का जो मान होता है, पूरा सर्कल का मान 360 डिग्री, अब जो मान दिया हुआ है उसमें डिवाइड करके आप 1 डिग्री का मान निकाल लो। नहीं तो यहीं पर परसेंटेज दिया होता तभी भी आप परसेंटेज से भी निकाल सकते हो। 100 से इसमें भागा देते तो 1% का मतलब हो जाता है आपका 5400 रुपया। उस हिसाब से यहाँ पर आप हल कर लेते हैं। ऐसे आपका हमारे चैनल पे अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा आपके से दावा है कि हम आपका 22 प्लस 23 प्लस स्कोर लाके ही छोड़ेंगे। आप केवल हमारा प्रैक्टिस सेट डेली बाय डेली आप हल कीजिएगा, केवल देखिएगा मत, कलम कापी से हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए। आपको अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।